प्यारे दोस्तों, आज नवरात्र का पहला दिन है। ये 9 दिन चलने वाला पर्व देश विदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। व्यक्तिगत तौर से घरों में एवं सामाजिक रूप से मंदिरों में इसकी विशेष धूमधाम होती है। इसको हम नया वर्ष भी कहते हैं। ये विक्रमी संवत 2081 का पहला दिन है। इस दिन के अंदर ये जो 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं, कुछ लोग इसको बड़ी आस्था से मनाते हैं। कुछ लोग 9 दिन ना रखकर 1 दिन या 2 दिन इसकी व्रत की उपासना करते हैं। पर इसके दौरान कुछ सावधानियां भी ऐसी बरती जाती हैं जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे शरीर के लिए अनुकूल होती हैं। या यूँ कहिए, हमें यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभ लेना है तो हमें कुछ खान पान का और अपने दूसरी जो आदतें हैं उन पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपने विशेष तौर से देखा होगा, साल में 2 बार नवरात्रि आती है। इन 9 दिनों के अंदर लोग विशेष रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, जो लोग तामसिक भोजन, जिसको वो प्याज या लहसुन मानते हैं, उसका भी सेवन नहीं करते। इसके अलावा जो लोग मद्यपान करते हैं वो भी छोड़ देते हैं। या यूँ कहें, जो मांसाहारी सेवन करते हैं भोजन का, वो भी इसको त्याग देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, इन दिनों हल्का या जिसको सात्विक भोजन कहा जाता है उसका ही अक्सर सेवन किया जाता है, अर्थात वो ही लिया जाता है। इसके अलावा इस नवरात्रों का जो उपयोगिता कहें, वो धार्मिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, यहाँ तक कि सामाजिक है, वो एक अलग विषय है। पर मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि इस विषय को चुनने का मेरा उद्देश्य ये है कि इन दिनों में हम किस प्रकार का खान पान रखें ताकि हम बीमारियों से दूर रहें, या जो बीमारियां हमारे को हो रही हैं उससे हम अधिक और ना बीमार हों, हम शरीर में कुछ नयापन महसूस करें। आज इस पे बात होगी। जैसा कि आप जानते हैं, 9 दिनों के अंदर एक सात्विक भोजन किया जाता है। सात्विक का भोजन वो होता है जिसमें प्राय जो शाकाहारी भोजन है, चाहे सब्जियां हैं वो होती हैं, फल हैं जिसको हम दोनों को खाने से, सेवन करने से हम बोलते हैं हम फलाहार कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे अन्न का सेवन किया जाता है जो शरीर के अंदर भारीपन नहीं पैदा करते। इन सब तीनों के करने से हम ठीक से अपनी पूजा अर्चना करते हैं। या यूँ कहें, हम देवी की जो पूजना करते हैं, लेकिन इन सावधानियों को बरत कर उस प्रकार का अन्न सेवन किया जाता है ताकि पूजा करने में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। अब रही बात है जिन लोगों को बीमारियां हैं, खासकर जो जीवन शैली संबंधित रोग हैं, क्या उसमें हम दवाई खा सकते हैं, ये एक अलग बात है। जो दवाइयाँ या उनका इलाज चल रहा है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। साथ ही आप देखेंगे, इस दौरान जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं, उस भोजन को करने में निश्चित ही हमारे शरीर में कुछ नयापन सा आता है। जैसे कि आप जानते हैं, जो शाकाहारी भोजन है, अर्थात हरी ताज़ी सब्जियां जो रसदार हैं, जिसके अंदर रेशा पर्याप्त होता है, ऐसे ही जो फल हैं वो बिल्कुल तरोताज़ा होते हैं। अर्थात कहने का मेरा भाव ये है, वो बाग से, खेत से या फार्म से हमारे घर आने तक या हमारी प्लेट तक कम से कम समय में हम लोगों को सेवन करने का मौका मिलता है। अर्थात उसके अंदर उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसमें ताज़ापन है, फ्रेशनेस है, वो अधिक से अधिक रहती है, तभी वो अपना प्रभाव अधिक दिखाते हैं। सब जानते हैं सब्जियों में ताज़ापन होता है, उसके अंदर फाइबर या रेशा होता है, पेट को साफ करने के लिए उत्तम है। ऐसे ही उसके अंदर विभिन्न प्रकार की पोषक तत्व होते हैं। फलों में भी आप देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स, आम भाषा में जिसको कहा जाता है, वो पर्याप्त होते हैं। शरीर को हाइड्रेशन यानी कि पर्याप्त पानी की कमी बनाए रखने, कमी ना हो और उसकी पानी जो है ठीक से हमारे शरीर में रहे, अर्थात हाइड्रेशन ठीक से रहे, उसके लिए सब्जियों और फलों में पर्याप्त रूप में पानी होता है। ऐसे ही आप देखेंगे, इस दौरान नमक का, तले हुई चीज़ों का, मिर्च मसालों का, मद्यपान की मैंने आप बात करी, उससे बचने का, यहाँ तक कि मांसाहारी भोजन है उसे भी, या प्याज या जो आपका प्याज है, लहसुन है, इन चीज़ों का उपयोग ना करते हुए जो चीज़ें हमारे शरीर में ज़्यादा प्यास
बनाती हैं, जिससे पानी की इच्छा ज़्यादा होती है, अर्थात जिससे हमारा वजन भी बढ़ता है, हमारा ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होता है। और रही बात ऐसे जो भोज्य पदार्थ हैं, जिसको हम एक प्रकार से डिशेस के रूप में या रेसिपीज़ के रूप में भी जानते हैं, उसके अंदर चीनी की मात्रा भी कम से कम बताई गई है। जैसा कि आप जानते हैं, चीनी जो है उसके अंदर पौष्टिकता कम से कम होती है, अर्थात न के बराबर है, पर उसके अंदर जो देने वाला कैलोरीज वैल्यू है, एनर्जी है, वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। हालांकि एक प्रकार से कहना गलत ना होगा, चीनी से बने हुए पदार्थ मीठे की वजह से फोके, अर्थात उसमें उपयोगिता कम होती है, स्वाद की दृष्टि से उत्तम होता है, लेकिन हमारे शरीर में कैलोरी वैल्यू की ज़्यादा होने से शरीर का वजन या भार बढ़ जाता है। ऐसे ही डायबिटीज़ या शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ती है। तो ये समझिए, ये हमें सावधानी के चलते इसका प्रयोग करना चाहिए, अर्थात इसका प्रयोग हम कम से कम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रही बात है कि शरीर के अंदर जब हम अपने पेट की सफाई कर लेते हैं, जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, उस बात को आप जानिए। डिटॉक्सिफिकेशन के करने से हमारे शरीर के भीतर के अंग जो हैं वो धीरे धीरे क्लींस या सफाई हो जाती है। इसके साथ साथ आप ये समझिए कि हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो अच्छे निकलते हैं, गुड बैक्टीरिया निकलते हैं। इसके साथ आप समझेंगे, जब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन अर्थात जिसके अंदर ये सभी पोषक तत्व पहुंचते हैं, पानी पर्याप्त पहुंचता है, उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं उसमें भी नयापन आता है। जो शरीर के अंदर बीमारियों की वजह से या दवाइयों की वजह से या हमारी दिनचर्या की वजह से, आलस की वजह से हमारे दिमाग के अंदर आलस आता है और हमारे दिमाग में सूजन आती है, अर्थात उन सेल्स के अंदर सूजन आती है, वो भी निकलती है। और इन चीज़ों को खाने से निश्चय ही आप देखेंगे उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, अर्थात जो स्ट्रेस है हमारा, वो तनाव कम होता है। उस तनाव के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो भी कम होता है। तो सब तरफ नयापन सा हमारे शरीर में आता है। इसी प्रकार इन इन 9 दिनों के अंदर ऐसा भोजन किया जाता है जिसमें आलू लोग विषम कम ज़्यादा खाते हैं, पर मैं कहूँगा ऐसे आलूओं को खाना उचित नहीं है। खाना है तो उसको आप उबाल के खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी मात्रा पे भी आप ध्यान दें। रही बात मीठे की, मीठे के आप छोड़ के विशेषकर चीनी को आप थोड़ा गुड़ ले सकते हैं, और गुड़ के साथ साथ प्राकृतिक रूप में मिलने वाला शहद है, उसका सेवन भी किया जा सकता है। जो इसके अंदर खाने वाले कुट्टू का आटा या सिंघाड़े का आटा लिया जाता है या सेम के चावल भी लिए जाते हैं, इन तीनों के अंदर शुगर की मात्रा कम होती है, अर्थात इन तीनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। आप ये जानिए, जब तीनों चीज़ों के मिलने से या अन्य ऐसी चीज़ें खाने से जिनके अंदर मीठा ज़्यादा होता है, तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल जो लोड है विभिन्न चीज़ों के इकट्ठे होने से, वो भी कम हो जाता है। तो आप समझिए, हम हर प्रकार से अपने पेट की सफाई कर लेते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के जो विटामिन हैं हमारे शरीर में पहुंचते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, हमारी नींद अच्छी आती है, और जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से हम 9 दिन का व्रत रखते हैं, उससे हमारा भार भी जो है कम होने लगता है। यदि आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे, धार्मिक या इसका जो आध्यात्मिक लाभ तो अवश्य ही है, इसके साथ साथ हमारे शरीर को अनेक फ़ायदे होते हैं। इन फ़ायदों को बढ़ाने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए हम ऐसे ही अन्न का आहार करें ताकि हमारे शरीर के लिए हर प्रकार से वो उपयोगी हो और अच्छा हो। तो मैं आपसे कहूँगा, यदि आप 9 दिन व्रत रखकर अपने दिनचर्या जो आपकी 9 दिन से पहले थी, उसको यदि हम एक प्रकार से ठीक कर लेते हैं, जिसको हम अक्सर कहते हैं कि ब्रेक हो रहा है, ब्रेकिंग है ये भी एक प्रकार का न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह इसमें नयापन हमारे शरीर में आता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो क्यों ना हम धीरे धीरे 9 दिन के बाद भी उसी एक प्रकार की जो विधि है उसको ही अपनाएं, इस शैली को अपनाएं, ताकि हम उस बीमारियों को कम करने में और मजबूत बने, हमारा मनोबल अच्छा हो। तो मैं आपसे कहूँगा, आप व्रत के दिनों के अंदर 9 दिनों के अंदर ऐसे आहार का ही सेवन करें ताकि आप आइंदा भी बहुत सारी चीज़ों को सावधानी के बरोबर, जिसको हम परहेज कहते हैं, वो कर सकें। तभी सब तरीके से हमारा शरीर जो है अच्छा होगा, नयापन आएगा और हम अपने आप के मनोबल को बढ़ाने में अग्रसर होंगे। धन्यवाद।